हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब परिवार इंग्लिश गुरु में स्वागत है। और मैं आज आपसे पढ़ाई से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। जो कंसेप्ट अगर आपके दिमाग में क्लियर है तो आप बहुत ही अच्छा कर पाएंगे। मैं आपसे आज बात करने वाला हूँ कि जिस तरह से हम घर का निर्माण करते हैं उसी तरह से हमारे फ्यूचर का भी निर्माण होता है। कैसे, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं और मैं आज आपको बहुत ही बढ़िया बात बताने वाला हूं, इसलिए आप शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें। अगर पसंद आए तो शेयर भी करेंगे दूसरे अपने मित्रों से। देखिए, जैसे हम घर का निर्माण करते हैं सबसे पहले क्या करते हैं कि देहाती भाषा में कहें तो कुर्सी तैयार करते हैं घर का, यानी कि सबसे पहले हम फाउंडेशन तैयार करते हैं। उसके बाद अब क्या सेकेंड स्टेप है, उसके बाद सेकेंड स्टेप सीधे लिंटर तक जाता है कि हम लिंटर बनाते हैं घर का। उसके बाद क्या स्टेप जाता है कि हम घर को ढालते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली हमारी पढ़ाई भी इसी से रिलेटेड है। कैसे, तो देखिए जैसे हम लोग मैट्रिकुलेशन करते हैं, यानी कि हमने कुर्सी तैयार कर लिया। ठीक, हमने कुर्सी तैयार कर लिया यानी हमने फाउंडेशन तैयार कर लिया। अब जस्ट उसके बाद हम इंटर करते हैं यानी कि लिंटर ढाल लेते हैं। इंटर करने का क्या मतलब हुआ कि हम लोग लिंटर ढाल लिए। और जब अगर हम लोग ग्रेजुएशन किए उसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग छत ढाल लिए। अब छत जब ढाल लेता है कोई व्यक्ति किसी घर का, तो क्या होता है उसके मन में होना कि हमें सर छुपाने की जगह मिल गई, अब हम कुछ फैमिली मेंबर्स के साथ इस छत के अंदर रह सकते हैं। यही हमारे अभिभावक गणों का भी हमसे यही आशा रहता है कि अगर कोई लड़का ग्रेजुएट कर गया यानी उसको कमाना चाहिए। ठीक, यानी उसको कमाना चाहिए और वो कुछ लोगों को आश्रय दे पाए, अपने फैमिली मेंबर्स को आश्रय दे पाए। यही सिमिलर देखेंगे, दोनों चीज एक ही है। ठीक है, लेकिन गलती कहाँ हो जाती है, तो हम लोग एक चीज को भूल जाते हैं जिसके कारण बाद में चल के हमको पछताना पड़ता है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस चीज को हम लोग भूल जाते हैं। इस चिन्ह को आप लोग पहचानते होंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। हमेशा हम लोग क्वेश्चन मार्क में यूज करते हैं इसको, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि ये प्रश्नवाचक चिन्ह हमें जिंदगी में न मिले। प्रश्नवाचक चिन्ह कहने का मैं आपको स्पष्ट कर दे रहा हूं कि हमारा लक्ष्य क्या है, हम क्या करना है, हम मेरे सामने क्लियर होना चाहिए। क्या हमें करना है मैट्रिकुलेशन के बाद, इंटरमीडिएट कैसे करना है, ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है, हमारा ये क्या क्लियर रहना चाहिए, व्हाट क्लियर रहना चाहिए। जनरली स्टूडेंट्स का व्हाट क्लियर ही नहीं रहता है। आप खुद सोच के देखें कि अगर आप मैट्रिकुलेशन के स्टूडेंट हैं, आपसे पूछा जाए कि आपका क्या लक्ष्य है, आप क्या करना चाहते हैं, तो कहेगा क्या कि अभी तक हम सोचे ही नहीं है। इंटरमीडिएट के भी स्टूडेंट का वही हाल होता है, ग्रेजुएशन के भी स्टूडेंट का वही हाल होता है, जनरली सोचते ही नहीं है। तो हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि अगर मैट्रिकुलेशन के बाद अगर आपका कुछ आप जैसे सोचे हुए हैं कि हम नीट करेंगे, हम इंजीनियरिंग लाइन में जाएंगे, तो आप जाइए, वो आपका लॉन्ग टर्म का है, आप जा सकते हैं, कर सकते हैं उसको। इंटरमीडिएट के बाद अगर आपका कुछ सोच वैसा रहता है कि इंटरमीडिएट के हम इंटरमीडिएट करेंगे, उसके लेवल का नीट के क्रैक करेंगे, हम इंजीनियरिंग लाइन में जाएंगे, चलिए ठीक है। ग्रेजुएशन के बाद बहुत लोगों का लक्ष्य रहता है हम एलएलबी करेंगे, हम क्या कहते हैं कि जाएंगे एक अकाउंटेंसी के लाइन में जाएंगे, तो चलिए ठीक है, ये आपका बना हुआ है कि आप उस तरीके से काम कर रहे हैं। परंतु आपको हमेशा इस व्हाट से डरना चाहिए। व्हाट कहने का मतलब कि अब मैं क्या करूं, इंटर कर लिया, मैट्रिक कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, अब मैं क्या करूं, यही नहीं होना चाहिए, यही नहीं होनी चाहिए। व्हाट क्लियर रहना चाहिए। अगर ये आपके सामने क्लियर नहीं है तो आपको हमेशा पछताना पड़ेगा। मैं अपने क्लास में हमेशा बच्चों को बताता हूं कि इस चिन्ह से डरो, किसी से न डरो लेकिन इस चिन्ह से डरो। क्यों? क्योंकि यह चिन्ह अगर आपके सामने लग गया क्वेश्चन मार्क कि अब क्या करना है, तो बस यहीं पर समस्या है। कहने का नटसेल में मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि आप जो भी कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, उसका एक उद्देश्य आपके सामने क्लियर रहना चाहिए। अगर उद्देश्य क्लियर नहीं है तो ये क्वेश्चन मार्क आपको हमेशा पछताएगा कि अब मैं ग्रेजुएट हो गया, अब नौकरी की तलाश कर रहा हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका क्लियर होना चाहिए, आपका व्यू क्लियर होना चाहिए कि आप ग्रेजुएट हो गए, उसके बाद आप जस्ट आप कहीं लग गए, आप बिजनेस में चले गए, आप नौकरी में चले गए। आपका एक लक्ष्य क्लियर रहना चाहिए, आपको इससे मुलाकात नहीं होनी चाहिए। अगर आप मेरे बात से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।